तो स्वॉर्ड इमॉर्टल के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही बायचेन के दोस्तों को पता चलता है कि उसकी फैमिली डूब गई है, तो वो लोग बायचेन से अपना बदला लेने आए थे, क्योंकि बायचेन उन्हें बहुत ही बुली किया करता था। और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये भी देखा था कि लास्ट में बायचेन की एक्स गर्लफ्रेंड उसे उन बच्चों से उस दिन बचा लेती है और बायचेन का एहसान भी चुका देती है और वो वहाँ से चली गई थी। और तब टीचर ने भी बायचेन को बहुत ही ज्यादा समझाया था कि तुम्हें अब पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और तुम्हें किसी के साथ भी गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। और इसके बाद बायचेन बहुत ही ज्यादा पछता रहा था और वो गुस्से से बहुत चिल्ला भी रहा था। और तब अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बायचेन अभी तक अपने स्कूल से बाहर नहीं गया है, क्योंकि उसे इस बात का डर था अगर वो बाहर जाएगा तो उसके दोस्त उसे नहीं छोड़ेंगे और स्कूल ही उसके लिए एक ऐसा जगह है जहाँ वो सुरक्षित रह सकता है। और तो हम देखते हैं बायचेन अभी भी बहुत ही हताश होता है और वो उन्हीं बातों को याद करने लगता है कि कैसे जिन्यू उसके लाइफ में आई और उसने उसका कितना हेल्प किया था। और तो हम एक घटना को देखते हैं जहाँ क्लास के कुछ बच्चे जिन्यू के नोट्स को चुरा लिए थे और उसे परेशान भी कर रहे थे, तो बायचेन ने उसकी हेल्प की थी। हालांकि वो बात अलग है कि इसमें बायचेन का बहुत ही कचरा हुआ था। और तब वहाँ उसका दोस्त भी आता है और तब ये सभी बच्चे मिलकर उसके दोस्त को मारते हैं। और तब हम इसी तरह एक दूसरे घटना को देखते हैं जहाँ जिन्यू को एक मोटे लड़के ने परेशान किया था, तो बायचेन उस लड़के को भी मारा था। और तो हम एक तीसरा घटना देखते हैं जहाँ जिन्यू को एक मेडिसिन चाहिए था, लेकिन उसके पास 40 गोल्ड कॉइन्स कम पड़ रहे थे, तो उस बार भी बायचेन ने ही उसका मदद किया था। और तो हम एक दिन देखते हैं जब बायचेन जिन्यू के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, तो इस बात से जिन्यू को बहुत ही बुरा लगा था, इसलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। और तो हम वापस बायचेन की तरफ देखते हैं जो कि इन्हीं बातों को सोच रहा था। और तो हम बायचेन के क्लास की 2 लड़कियों को देखते हैं, वो भी बायचेन का ही बात कर रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। और तब अगले सीन में हम बायचेन को बहुत ही टेंशन में देखते हैं और तभी बायचेन नोटिस करता है कि बटलर वांग उसे घूर रहा है। बटलर वांग वही मोटा लड़का है। और तब ये लोग बात करते हैं कि ये लोगों को किसी तरह इस स्कूल से निकलना होगा, क्योंकि ये हमेशा इस स्कूल में नहीं रह सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी आइडिया नहीं आता। और तब वांग उसे बहुत ही पोटने की कोशिश करता है कि वो उसे उसके साथ ही रखे, लेकिन बायचेन उसे बार बार दूर कर रहा था। और तब बायचेन सोचता है वो और वांग एक साथ मिलकर कोई प्लान बनाकर यहाँ से निकल सकते हैं। और ये सीन यही कट हो जाती है। और तब अगले सीन में हम बहुत सारे बच्चों को उसी स्कूल के बाहर देखते हैं। ये वही बच्चे थे जिन्होंने पिछले दिन बायचेन को मारना चाहा था। उस दिन जिन्यू और टीचर की वजह से वो लोग बायचेन को तो कुछ नहीं किए थे, लेकिन वो लोग एक बार तो बायचेन से बदला जरूर लेना चाहते हैं। इसलिए स्कूल के दूसरे तरफ से वो लोग कहने लगते हैं, बायचेन डरपोक कहाँ हो, बाहर आओ। और तो हम बायचेन और वांग की तरफ देखते हैं जो कि दीवार के पीछे से उन सब बातों को सुन रहे थे, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। और तभी बायचेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वांग को कहता है, तुम्हें मेरे लिए एक गॉडफादर अरेंज करना होगा। और वो एक मास्टर का नाम लेकर उसे वेस्ट की तरफ जाने कहते हैं, लेकिन वांग वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहता था। ऐसा लगता था वेस्ट का नाम सुन के ही उसे डर लगता था। और तभी बायचेन को समझ आ जाता है कि वांग को क्यों इतना डर लग रहा है, और वो वांग से कहता है, मैं समझ गया तुम वेस्ट की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि एक बार तुमने मेरा नाम लेकर वेस्ट के लोगों को कुछ किया था, इसलिए वो लोग तुम्हें जान से मार देना चाहते हैं। साथ ही में वो लोग मुझे भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया था। और इस बात से बायचेन को वांग पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और ये दिन का समय भी इसी तरह कट जाता है। और तो हम रात का समय देखते हैं, बायचेन अपने टेंट में सो रहा था और वांग बाहर ताजी हवा में एक बड़े से पत्थर में टेक लगाकर सो रहा था। और तो हम बायचेन की तरफ देखते हैं जो कि टेंट के अंदर सोकर अपने फोन को चला रहा था। और तभी बायचेन अपने फोन में नोटिस करता है कि उसका ऐप स्टोर ओपन है और वहाँ एक ऐप शो हो रहा है, और उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए बायचेन को 250 MB लगेंगे और बायचेन के पास अभी 254 MB अवेलेबल है। और तब बायचेन को समझ में आता है कि ये ऐप बेसिक स्वॉर्डमैनशिप के बारे में है और इस ऐप में जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो उसके टीचर के स्टेप्स से मैच कर रहे हैं। और फाइनली 250 MB डाउनलोड हो जाने के बाद वो ऐप को इंस्टॉल करता है और जैसे ही वो ओके में क्लिक करता है तो उसके अंदर एक शक्ति जाने लगती है। वो शक्ति उस फोन के अंदर से निकल रही थी और बायचेन के अंदर घुस रही थी। और तब अचानक बायचेन बेहोश हो जाता है और जब बायचेन थोड़ी देर बाद उठता है तो उसे लगता है कि उसका बॉडी पूरा हल्का हो गया है। और तब उस ऐप के अंदर बायचेन के फोन में एक वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें एक स्वॉर्डमैन स्वॉर्डमैनशिप कर रहा था। और जब बायचेन ध्यान से देखता है तो उसे वो लड़का उसी की तरह सेम टू सेम लग रहा होता है। और तब बायचेन अपने कमरे से बाहर जाता है और एक स्वॉर्ड जैसी दिखने वाली चीज को उठाकर वो उसी बेसिक स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस करने लगता है। और कमाल की बात तो ये थी कि बायचेन के स्टेप्स इतने परफेक्ट लग रहे थे, ऐसा लगता था उसने बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रखा हो। लेकिन हम तो जानते हैं बायचेन तो कुछ भी नहीं पढ़ा था और वो अपने तलवार के स्लैश से बहुत सारे बैम्बू के पेड़ों को काट कर गिरा देता है और इन बैम्बूज के नीचे गिरने की वजह से वहाँ आवाज होने लगता है। इससे वो मोटा यानी कि वांग जाग जाता है और उसे लगता है कि शायद भूकंप आया है, इसलिए वो परेशान हो जाता है और अपने यंग मास्टर को ढूंढने लगता है। और जैसे ही वो बायचेन को स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस करता देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है उसका यंग मास्टर नाइट वॉक कर रहा है और वो बायचेन के आगे जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है,
लेकिन बायचन उसे कहता है मैं नाइट वॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं जागा हुआ हूँ और मुझे रात में प्रैक्टिस करने की आदत है। और यह सुनकर वांग वापस जाकर घोड़ा बेचकर सो जाता है। और तब हम बायचन की तरफ देखते हैं, वो फिर भी प्रैक्टिस कर रहा था। वो बहुत देर से प्रैक्टिस करता है और वो स्वॉर्डमैनशिप के बेसिक स्टेप्स को भी बहुत ही अच्छे से कर रहा था। और तब हम वांग की तरफ देखते हैं, जो मन ही मन सोच रहा था कि बायचन सिर्फ दिखावा करता है बेवकूफ होने का, लेकिन वो असल में शायद बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, नहीं तो वो इस तरह से बेसिक स्वॉर्डमैन के स्टेप्स को कैसे कर पाता। और तब हम बायचन की तरफ देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है मैंने आधे घंटे से कम के समय में स्वॉर्डमैनशिप के बेसिक स्टेप्स को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। मोबाइल से सीखना तो बहुत ही फायदेमंद है और अब मैं हर चीज मोबाइल से ही सीखूंगा। और तब बायचन सोचता है उसे इस ऐप को अभी क्लोज कर देना चाहिए, नहीं तो ये बैकग्राउंड में रन करेगा और इसका फोन का बैटरी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। और तब तक के लिए बायचन उस ऐप को क्लोज कर देता है। और तब वो वांग को बुलाता है और उसे कहता है मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन वांग उसके पास आकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे कहने लगता है यंग मास्टर, अब तो मुझे लगता है मैं बहुत ही सेफ हूँ। जिस पर बायचन उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और तब वांग कहने लगता है मुझे नहीं पता था आपका स्वॉर्डमैनशिप इतना एडवांस होगा, इसलिए अब मैं बहुत ही सेफ फील कर रहा हूँ। और तब बायचन यांग को कहता है ये सब बात छोड़ो और मेरा आइडिया सुनो। और तब वो यांग के कान में वो आइडिया बताता है। अब वो उसके कान में कौन सा आइडिया बताता है ये तो हमें नहीं सुनाया जाता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।